नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफी सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। अभी थोड़ी देर पहले नीट की काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुई है। आप सबको रामनवमी की और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चे और पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं, इस जानकारी को समझें। अपने देश में जो काउंसलिंग है दो पार्ट में बटी हुई है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है उसको सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर दो तरह की काउंसलिंग आप लिस्ट पे देखेंगे, थोड़ा कैमरा को नजदीक लाएंगे। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट होती है उसकी काउंसलिंग ये शुरू हो रही है 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। डीम्ड प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो काउंसलिंग है ये 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर और स्टेट काउंसलिंग 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर। यहाँ ध्यान देंगे, स्टेट काउंसलिंग एक बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। नोटिफिकेशंस को रेगुलरली देखते रहेंगे। पहले भी एक बार क्लियर कट कहा गया था कि 2 राउंड काउंसलिंग के बाद स्टेट होगी, पर कई राज्यों ने कुछ कुछ प्रक्रिया शुरू कर दी। इसीलिए मेडिकल काउंसलिंग में सुपर अलर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार जो बच्चे हैं रैंक के कारण स्टेट प्रेफरेंस रहती है, ऑल इंडिया कोटा पर भी डिपेंड रहते हैं। यहाँ आपको कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में सबको भाग लेना चाहिए। जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, अगर रिपीट भी कर रहे हैं फिर भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगी कई चीजें। यहाँ पे राउंड 1 जैसा मैंने बताया 11 अक्टूबर से, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें दिया हुआ है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से भी 28 अक्टूबर, डीम्ड प्लस सेंट्रल इंस्टीट्यूट से भी 28 अक्टूबर। स्टेट काउंसलिंग 4 नवंबर। पिछला जो स्टेटस है झारखंड का, जो बच्चे जानना चाहते हैं, झारखंड में देखिए 680 सीटें हैं। 680 में 50 सीटें एम्स की हैं, जो आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल काउंसलिंग है उसके तहत होगी, और बाकी 630 सीटें हैं वो आपको स्टेट गवर्नमेंट की हैं। उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा से और 85% स्टेट। इसमें भी ध्यान देंगे, अभी घोषणाएं हुई हैं, पर जब तक सीट मैट्रिक्स जारी नहीं होता है, संभावना है कुछ सीट बढ़ने की भी। तो सीट मैट्रिक्स का है इंतजार, आने के साथ सीट मैट्रिक्स पे बताएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलरली मेडिकल काउंसलिंग के लिए बने रहिए। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, थोड़ा स्क्रीन को नीचे ले जाएंगे। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में 2 नवंबर से बस 10 नवंबर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और डीम्ड यूनिवर्सिटी ये भी 2 से 10, और स्टेट काउंसलिंग 7 नवंबर से 18 नवंबर। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से 18 नवंबर दोनों के लिए, और स्टेट काउंसलिंग से 21 नवंबर। मॉप अप राउंड 23 नवंबर से 1 दिसंबर। 23 नवंबर से 1 दिसंबर ये वही वक्त है जब आपको धनतेरस, दिवाली, नहीं ये बीत चुका होगा, नहीं धनतेरस दिवाली ये अक्टूबर में ही है। 23 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आपको मॉप अप राउंड 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और सेंट्रल इंस्टीट्यूट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, और 6 दिसंबर से 12 दिसंबर आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10 दिसंबर दोनों में, ऑल इंडिया कोटा जो सेंट्रल काउंसलिंग है उसका 10 दिसंबर, स्टेट काउंसलिंग के लिए 16 दिसंबर। स्टे वैकेंसी राउंड, इन सारी चीजों को समझना है, अनुमान नहीं लगाना है। सूचनाएं हैं जो पिछले वर्षों की जो हम लोग इकट्ठा करते हैं उसको समझेंगे, आपको बताएंगे। 12 दिसंबर और से 14 दिसंबर स्टेट काउंसलिंग में स्टे वैकेंसी राउंड की सूचना नहीं है। फिर यहां ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है फॉरवर्डिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इक्वलिंग टू 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स। मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग अथॉरिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 10 गुनी बच्चों को अनुशंसित किया जाएगा जितनी सीटें खाली रहेगी। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 20 दिसंबर, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर सभी तरह के काउंसलिंग के थ्रू, और एकेडमिक सेशन जो है यूजी का 15 नवंबर से होगा। यहां देखेंगे लिखा हुआ है कि मॉप अप राउंड बीएससी नर्सिंग और बीडीएस के लिए सेकेंड राउंड भी होगा। यहां चीजों को समझेंगे कि ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स होती हैं, टोटल जो एमबीबीएस सरकारी कॉलेजेस हैं उसके 15% सीट के लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है। कई बार जिन बच्चों के अच्छे रैंक भी आते हैं वो स्टेट के कॉलेज के लिए परेशान होते हैं। लगभग तय मानिए कि काउंसलिंग में कट ऑफ नीचे जाएगा, पर ओवर कॉन्फिडेंट मत रहे। ये ट्रेंड चला आ रहा है,
इसलिए सोच समझ के बने। लास्ट क्लोजिंग लाइन को जरूर समझें, पर आखिरी बात उसे नहीं माने। समझें और चॉइस फिलिंग में ठीक से सीक्वेंस लगाना बहुत जरूरी है, तभी आपको अलॉटमेंट होगी। इस पे लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आप सबको ये सूचना कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जा रही है 10 अक्टूबर से, और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 11 अक्टूबर से। ध्यान से अपडेट देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें जो फेसबुक पे देख रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद। मैं हूं विकास कुमार, सैगो सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, रांची।